हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर वीवीआई एमसीक्यू के दूसरे पार्ट में हैं, जिस पार्ट में हम लोग टेंस को कवर करेंगे। टेंस के 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। अगर इसको आपने समझ लिया ना तो समझ जाइए बेड़ा पार है। समझ जाइए कि आपने समझ लिया कि क्या कहना चाह रहा है। टेंस से सवाल पूछते हैं, यही टेंस से तो वर्ब है ना, यहीं से तो वर्ब है, यहीं से हमारा मोडाल्स है, यहीं से हमारा मोडाल्स है और यहीं से हमारा एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये सारा तो टेंस ही है ना। टेंस में क्या पढ़ते हैं? वर्ब। तो आज मैं 10 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और उम्मीद है कि आज मैं जो समझाने के लिए जा रहा हूं आपको वो आप समझ लें। यहाँ पर मैं कोई ट्रिक नहीं देने जा रहा हूँ। ट्रिक मत याद रखिए। ट्रिक आपको जो है ना एक छोटा सा जो है एक सोल्यूशन दे सकता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता। इसीलिए आज केवल 10 ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे करके आप लोग जो है ना पढ़ेंगे। कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और मैं आपको पहले ही डायरेक्शन बता दूं क्या लिखा रहता है एग्जाम में। फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स, यानी कि जो खाली जगह है उसमें सुटेबल वर्ब्स को भरिए। यहाँ पर आ गया क्या? वर्ब। तो आप कहेंगे सर ये तो वर्ब का चैप्टर आ गया। अरे वही है, टेंस वर्ब वही है। ठीक है, टेंस क्या है? किसी समय पे क्या होता है, कोई एक्शन होता है, वही है ना वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो टेंस से 10 क्वेश्चन, टेंस का पार्ट 1, टेंस का क्या पार्ट 1। हालांकि और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करवाए जो है कि ग्रामर सीरीज के। देखना चाहें तो आप कहाँ देखिएगा? आई बटन पे देखिएगा, ऊपर साइड में रहता आई बटन। आई बटन पे जा करके देख सकते हैं। आज आइए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहा जाए। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन हलवा वाला नहीं, वीवीआई बार बार नहीं बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है। आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश। ठीक है, आई डैश डैश स्पीक स्पेनिश, डज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, हैड नॉट। अब खाली जगह है, यहाँ पर इज एम आर नहीं है, सीधा सीधी हेल्पिंग भर दिया हुआ है। अब याद रखिएगा कि हैव का तो प्रयोग तब करेंगे, यहाँ हैव है, हैड है, इस दोनों का प्रयोग तब करते हैं जब वर्ब का तीसरा रूप आए। क्या आया है? स्पीक है, स्पोक नहीं है ना। चलो हटा दो, एग्जाम में यही तो करना है, हट गया। अब डू नॉट है, डज नॉट है। आई होता तो सिंगुलर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का कौन सा हेल्पिंग वर्ब का व्यवहार होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डू नॉट। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ समझने वाला क्या बात है, देखिए ये जो है ना, ये इंडिफिनिट का सेंटेंस है। इंडिफिनिट का सेंटेंस का मतलब है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्शन जो ना तो चल रहा है ना ही खत्म हुआ, होते रहता है। ठीक है, जो क्रिया होते रहता है उसके लिए इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। और इंडिफिनिट के लिए ये सभी एक्सिलरी वर्ब हैं, डू और डज। डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए। क्योंकि प्लूरल जो है आई, ये जो आई है इसका प्लूरल रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ये पूछता है इंडिफिनिट से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको समझ लेना है आपको। कैसे जाने कि यही होगा? हालांकि ऑप्शंस देख लिए, हैव नहीं लगेगा, हटा दिए। यह बात हमेशा याद रखिएगा, क्या यहाँ पर इज लगा हुआ है, क्या यहाँ पर आर लगा हुआ है, क्या यहाँ पर एम लगा हुआ है, कोई चीज़ लगा हुआ है? जब नहीं लगा है तो V4 भी नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि V1 या फिर V5 का चर्चा होगा। तो V5 V1। अब दिखा, डू क्या है? डू, डू है V1। इसी को बना देते हैं हम लोग क्या? सिंगुलर। तो क्या बन जाता है? V5। यही चीज तो देखना है, हो तो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे डैश डैश हेयर नेक्स्ट वीक। अब क्या दिखा आपको? जाहिर सी बात है आपको देखना है बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीक दिखा, नेक्स्ट वीक जहां पर रहे समझ जाइए कि ये किसका है? फ्यूचर का बात हो रहा है। अगर आपको यस्टरडे दिखा तो समझ जाइए पास्ट का है। नेक्स्ट वीक दिखा या टुमारो दिखा तो ये सभी किसके हैं? फ्यूचर के बात हो रहे हैं, फ्यूचर की बातें हो रही हैं। अब दे डैश डैश हियर, अब फ्यूचर हमको खोजना है। अब यहाँ पर इज कमिंग होता तो होता है तो नहीं, चलो हटाओ।
हैड कम, हैड क्या है, पास्ट है, ये होगा नहीं। ये सीधा सीधी कैम अगर दे दें तो पास्ट का बात हो जाएगा, नहीं होगा। ये हो सकता था कमिंग, लेकिन अगर ये ऐसा रहता ना कि दे आर, तब जाकर के हम लोग कमिंग का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आर तो है नहीं। तो ऐसा कौन सा वर्ब का प्रयोग कर दें जो कि यहाँ पर सुटेबल बैठ जाए, तो वो है डी, विल कम। दे विल कम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ से विल का क्या है, विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट वीक भी फ्यूचर, फ्यूचर फ्यूचर मिला, दोनों मिला करके कर देना है, हो गया सोल्यूशन। ये सब चीज आपको समझना है, समझते चलना है, तब तो होगा बात। When सीता डैश डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा कि पहले अगर V1 या V5 आया हो तो बाद में जो है कि जो सेंटेंस आएगा वो विल का या शैल का प्रयोग होगा। अब इस बात को ऐसे तो याद रख नहीं पाएगा विद्यार्थी, तो एक बात ऐसे भी याद रखिएगा, यहाँ पर अगर इंडिफिनिट हो तो यहाँ पर इस साइड दूसरा क्लाउज, दूसरा जो सेंटेंस होगा जोड़ने वाला, वो भविष्य का होगा। दो बार विल और विल का प्रयोग नहीं होता, एक बार ऐसे विल, फिर कोमा, फिर ऐसे विल, इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं होता। देखिए ऐसे भी तो हो सकता था, व्हेन सीता विल कम बैक, जब सीता आएगी, अभी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, हम लोग डिस्कस कर देंगे प्रॉब्लम का, तो ये वाला लगा देगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही लगा देगा, लेकिन ये होगा गलत। अगर दूसरे क्लाउज में विल है तो फर्स्ट क्लाउज में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को V1 या फिर V5 से दर्शाते हैं, तो V5 कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। सीता कौन सा वर्ब है, सीता वर्ब है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। क्या कैम है, कैम तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको इंडेफिनिट का लेना है, प्रेजेंट का कैम नहीं होगा। कम तो है लेकिन ये क्या है, V1 है, V1 का हमको नहीं लेना है। विल हमको नहीं लगाना है, दो बार विल लगातार, तो हमको कंडीशनल ये सेंटेंस है, हमको लगाना होगा कम्स। कौन सा सही प्रयोग होगा, सही प्रयोग होगा बी। याद रखिएगा दो बार विल का प्रयोग नहीं होता, एक बार इंडेफिनिट, एक बार विल, एक बार विल, एक बार इंडेफिनिट, ये वाला जो है ना क्राइटेरिया होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में अगर ऐसी कोई बात हो कि वह आएगी तो यह होगा। जैसे कि आप अगर जो है कि रांची जाएंगे तो पागलखाना देखेंगे, तो पागलखाना देखेंगे यह भी भविष्य में, और जाएंगे यह भी भविष्य में, लेकिन एक को आपको रखना होगा इंडेफिनिट में और दूसरे को रखना पड़ेगा आपको भविष्य में। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट है, सब जितना पढ़ा रहे हैं ना सारा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यू गो टू आगरा, लो आ गया, इफ यू गो टू आगरा, अगर आप आगरा जाते हैं, यू डैश डैश सी द ताजमहल। अब क्या होगा बताइए, यहां पर आपको मिला कि इफ यू गो, गो कौन सा रूप है, V1 है। अब यानी कंडीशनल सेंटेंस है, कोमा से जोड़ा गया है कि अगर आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखेंगे, तो शैल का प्रयोग तो यू के साथ नहीं होता है। अब देखिए कैसे हम छांटेंगे, आर लगा दें, अगर यू आर सी द ताजमहल तो गलत हो जाएगा कि नहीं गलत, तो यू आर के बाद यहाँ पर ING भी होना चाहिए और अभी देखना चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, नन तो है ऑप्शंस में, लेकिन विल है, यू के साथ तो विल लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पर हो गया कंडीशनल सेंटेंस। बोलो, यहाँ पर विल लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, V1। इफ यू गो टू आगरा, यदि तुम आगरा जाते हो तो ताजमहल देखोगे, तो इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, इसको याद रखिएगा, एक तो पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश ही कम विथ अस। देखो समझो, डैश डैश ही कम विथ अस, कि क्या वो हमारे साथ, क्या हमारे साथ आने वाला बात है, तो क्या करेगा बताओ, इज लगा दें, क्या इज लगाएंगे तो हो जाएगा ना जी। यहाँ पर ही है, ही के लिए, ही को हम सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर के लिए तो इज लगाने के लिए विद्यार्थी एकदम तैयार है, एकदम तत्पर है। ही देखा इज लगा दिया, गलत। इज लगाएंगे तो इसके साथ V4 ना होगा बाबू, V4 है नहीं, है नहीं है तो जाहिर सी बात है इंडेफिनिट होगा। डू डज लगाएंगे ना जी, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, ही के साथ डज है नहीं ना, डज। ऐसे जिस दिन खोज लिए ना जी, हो गया, बेड़ा पार हो गया तुम लोग का, नहीं है डज, हटाओ, दोनों को हटा दो, नहीं हुआ। हैव, क्या हैव का प्रयोग होगा कभी बिना V3 का,
और दूसरी बात कि ही के साथ तो किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का ना जी, नहीं होगा, तीनों हटा दिया ना, खेल खत्म। आ गया विल, विल का प्रयोग कर सकते हैं ना ही के साथ, विल ही कम विथ अस, कि क्या वो हम लोगों के साथ आएगा। और ऐसे पढ़ाते हैं तो अच्छा लग रहा है ना जी, और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कैजुअल तरीके से। हालांकि अगर हमसे पढ़ेंगे तो इतना शिष्टाचार तरीके से पढ़ा सकते हैं कि जिसका अंत नहीं है, बहुत सारे वीडियो डाले भी हैं, लेकिन विद्यार्थी समझता नहीं है। तो इसीलिए चलो जैसे तुम लोगों की इच्छा हो पढ़ो। ये लो लास्ट क्वेश्चन लो, जॉन डैश डैश इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स। एक चीज़ आपको बताए थे कि अगर कोई काम जो है ना किसी समय से चल रहा हो, देखिए वीक्स, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एक फॉर का और एक सिंस का। ये सभी जो है ना, इस सभी इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, ये इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हैज़ बीन और बिफोर, या फिर हैव बीन बिफोर, या फिर हैड बीन बिफोर, ये सभी रहेगा तब तो टाइमिंग के साथ इसको दर्शाया जाता है। यहाँ 4 वीक्स देखा, यानी हमको ये वाला चीज़ खोजना है, क्या यह है एक को, वो एक ठो तो दिख रहा है, यहाँ पर ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही बचा, एक तो हो गया कि वो हॉस्पिटल में जो है ना पड़ा है, लेटा हुआ है, बहुत वीक से, सप्ताह भर से पड़ा हुआ है। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शंस ए हो जाएगा सही। इसको समझे कि नहीं, हमको लगता है नहीं समझे, 50 बार बता दिए हैं ऑफलाइन में, ठीक है, कि कैसे ये हैज़ बीन हुआ। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर जो है क्लियर कर देते हैं। देखिए कह रहा है ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। अगर हम कह दें कि वो 2 घंटे से लिख रहा है, तो इसको कर देता है विद्यार्थी ही इज राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ही इज राइटिंग फॉर 2 आवर्स। हैंड राइटिंग मत देखना बाबू, पेन टैप पे पढ़ा रहे हैं, इतना बन नहीं रहा है। तो ही इज राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है ना, जैसे ही आपने फॉर देखा, 2 घंटे से देखा, यानी ये सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ये किस में होगा, ये होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चाहिए, V3 भी चाहिए परफेक्ट के लिए, V4 भी चाहिए। तो V4 तो आ जाएगा, राइटिंग तो है, V3 कौन सा होगा, V3 एक अतिरिक्त लेना पड़ेगा, बीन, यही बीन है V3, और यहाँ पर लिख दिए राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। तो ही, आप बताओ कि यहाँ जो V3 है, हैव हैज लेगा कि नहीं, हैज देना होगा ना इसके हिसाब से, ही हैज़ बीन राइटिंग, अब लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, तब जा करके होगा ये सही। बस यही डिफरेंस है इस दोनों में, इसको समझो। साधारण हो अगर कि वह लिख रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे समय आ गया तब तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाना होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने फॉर्म में आता है, अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसीलिए इसका प्रयोग करेंगे, समझे। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो। ऑफलाइन के स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन का नंबर पूछ सकते हो खड़े होकर के, 6 नंबर को फिर से डिक्लेयर करिए। इतना सुविधा दे रहे हैं जी कुर्सेला जैसे जगह पे, तो इसका फायदा नहीं उठाएंगे जी, इसका फायदा सब उठाते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस लेटर इज डैश डैश बाय अस। अब क्या होगा, दिस लेटर इज क्या कर दें, राइट का प्रयोग कर दें कि राइट्स का कर दें कि रिटर्न का कर दें कि राइटिंग का कर दें। अरे मिल गया, देखो इज एम आर है, B4 तो बतेवे किए हैं कि लगाना है तो लगा दीजिए, हो गया। गलत, रुको, बाय अस, क्या है, बाय अस, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, हमारे द्वारा यह लेटर लिखा गया है। क्या लेटर एक्टिव है, लेटर खुद लिख सकता है, किसी लेटर अपने आप को खुद लिखेगा कभी नहीं। तो इसमें क्या होता है, बेस फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में बताए थे थ्योरी में एक ऐसे ही बात कि सदैव किसका प्रयोग करें, V3 का। तो V3 कौन सा है, रिटर्न है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, C होगा। कितना आसान था, पकड़ना है बस क्वेश्चन को। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, रानी डैश डैश हर लेसन इन हर रूम नाउ, याद रखिएगा नाउ,
अब लगाइए क्या होगा, रीड्स, रीड, इज रीडिंग, आर रीडिंग। तो रानी जो है एक लड़की अपना लेसन, अपना पाठ जो है अपने कमरे में, अब पढ़ने का बोध है यहाँ पर, यानी पढ़ रही है कि पढ़ती है, तो पढ़ती है भी तो हो सकता है यहाँ पे। रानी रीड्स हर लेसन इन हर रूम, तो यह भी हो सकता है। चलिए आर नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो रीड भी जो है कि नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। इज रीडिंग भी हो सकता है, रीड्स भी हो सकता है। अब बताइए क्या डिफरेंस देखेंगे फाइनल एग्जाम में जो कि सही कर देंगे जो है आंसर को। तो नाउ देख रहे हैं, नाउ का मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब होता है अब या फिर अभी। जब कोई काम अब या अभी चालू है, यानी कि अभी वो चल रहा है, अभी चल रहा है, तो उस कौन सा फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। और कंटिन्यूअस फॉर्म दर्शाने के लिए बिफोर लगाना पड़ता है। और इसका मतलब हो जाएगा, रीड्स का मतलब पढ़ती है, यानी डेली पढ़ती है, आज भी, कल भी, परसों भी। तो नाउ का तब प्रयोग नहीं होगा ना, तब तो ऑफन का, जनरली का, इसका प्रयोग करेंगे तब प्रायः होगा। अभी पढ़ रही है, तब किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऑप्शन सी सही होगा, रानी इज रीडिंग हर लेसन इन हर रूम। समझे, इतना इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, खाली समझ जाओ, जीवन भर काम देगा, ना कि सिर्फ 12th में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट सोल्जर एंड पोएट डैश डैश डाइड। द ग्रेट सोल्जर, सॉरी स्कॉलर एंड पोएट क्या हुआ, मर गया। अब डाइड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे V3 का प्रयोग हुआ, तो हैव हैज़ लेगा, तो हैव हैज़ है, तो यही दोनों बचा। आर को हटा दीजिए, नन तो है, चलिए देखेंगे आगे में। पहले ये बताइए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है बाबू, मार खाने वाला क्वेश्चन है ये। क्यों है पता है, पहले सिंटैक्स का चैप्टर पढ़ा दिए हैं, देखो जल्दी से सिंटैक्स का चैप्टर कहाँ पर है, आई बटन पर मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, तो आपको जो है ना इंग्लिश ग्रामर का ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सिंटैक्स का चैप्टर मिल जाएगा। वहाँ पर से देखिए कि कैसे जाने कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब दो पदों के पहले एक बार द लगा हुआ हो तो समझ जाइए ये एक ही व्यक्ति है, वही पोएट है और वही स्कॉलर है, तो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। यही तो हमारा रूल है, और सिंगुलर वर्ब केवल एक ही है, वहाँ पर ये हैज़ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हैज़ हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइस एंड करी डैश डैश माय फेवरेट फूड। अब आपको बताए थे पिछले क्लास में कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हों तो इसको क्या माना जाएगा, इसको प्लूरल माना जाएगा। तो रिच एंड कढ़ी कितना है, यहाँ पर एक ये एक दो ठो, तो प्लूरल हो गया। प्लूरल में क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, वेयर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, ये सभी तो प्लूरल वर्ब हैं। हैव नहीं होगा क्योंकि पास रखने वाला और V3 का कोई बोध यहाँ पर नहीं है, तो हैव को तो चलिए हटा दीजिए, बच गया ये दोनों। अगर आर लगाते हैं तो वर क्यों नहीं, इसका जवाब हमको दीजिए, और वर लगाते हैं तो आर क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, यानी ऐसे भी क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है। दो प्रकार का दे दिया है क्वेश्चन ऑप्शंस, यानी कि ये नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, रूल में वही न बोलते हैं कि फाउंडेशन बैच करिए, दूसरा ही रूल में लिखा हुआ है, एंड से जुड़े हों लेकिन एक साथ प्रयुक्त होते हों। हिंदी में दही चूड़ा, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, इस प्रकार के चीज़ें, राइस एंड कढ़ी, ये सब एक साथ प्रयोग होते हैं। ब्रेड एंड बटर, ये सब एंड से जुड़ने के बाद भी कैसे होते हैं, ये सब एंड के बाद जुड़ने से बाद भी सिंगुलर हो जाते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, एक ही बचा ना, इज लगा दिए, हो गया। बस इतना ही सोचना समझना है आपको, बाकी कुछ नहीं सोचना। हो गया 10 ऑब्जेक्टिव। अगर आपका कोई जूनियर स्टूडेंट हो जो कि 11th में है तो 11th के लिए बेहतरीन कोर्स निकाल दिए हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर समरी मिल जाएगा, सारे जो है कि चैप्टर का, प्रोज का जितना भी चैप्टर है ना, टोटल 12 चैप्टर है, 12 वीडियो, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF वीडियो फेस टू फेस पेन टैब से पढ़ा करके, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूट्यूब पर फ्री वीडियो, ये सारा आपको मिल जाएगा।
और जो ये समरी है ये तो पेड कोर्स में है, ये बेस्ट प्राइस पर, क्योंकि एडिटिंग में इस सब में बहुत मेहनत लगता है बाबू, और इसको रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला जो है कोर्स बनाया है। अगर किसी के जरूरी में हो तो उस तक ये सूचना बस पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको करके बेहद अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।